हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ईशा मेहरा दोबारा से आपके लिए लेकर आई हूँ इजी एक्सरसाइज। आपकी डिमांड पर ही आपको मेरी वीडियोस इतनी पसंद आई हैं कि आप लोगों ने डिमांड किया था मैं दोबारा थाइस के लिए कोई एक्सरसाइज लेकर आऊँ। तो मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आज आपको थाइस की, वो बहुत ईजी है। इसको आप घर पे इजीली कर सकते हैं, जैसे आप मेरी बाकी एक्सरसाइज भी आप इजीली कर सकते हैं कम टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, जिम जाते हैं, आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी होती है, आप 2-3 दिन तो इंटरेस्ट के साथ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे से अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको मेरी कोई भी एक्सरसाइजेस को आप अवॉइड कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। आप इजीली 5 to 10 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से। इस एक्सरसाइज के लिए आप जमीन पर आप डायरेक्ट कभी एक्सरसाइज मत करेगा, उससे आपका बैक पेन हो जाएगा। आप जमीन पर मैट बिछा सकते हैं, योगा मैट्रेस ले सकते हैं, या आप कोई भी दरी ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, ताकि आपके बैक में प्रॉब्लम ना हो। आप उसको बिछाकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम है हिप ब्रिज। मैं आपको बताती हूँ, आप इसी तरीके से साथ साथ आप मेरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं घर बैठे बैठे, या जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप मुझे देखकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। अपनी आर्म्स आपको स्ट्रेट रखनी है। देखिए, आपको ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है। आपको अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपको अपने हैंड्स अपने थाइस के पास रखने हैं। अपनी लेग्स को स्लाइटली सा अपने नीज बेंड करने हैं और अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज का नाम जैसे आपको बताया हिप ब्रिज। तो आपको इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से करना है। अपनी बॉडी को मैक्सिमम उठाना है। स्टार्टिंग में अगर आप अपनी बॉडी को नहीं उठा पा रहे हैं ज़्यादा, तो आप स्लाइटली सा स्टार्ट कर सकते हैं, बट ज़बरदस्ती मत करेगा कि आपके बैक में पेन हो जाए। आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को आगे हार्ड बना सकते हैं और टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज को 1 सेकंड तक इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखना है। 1 सेकंड से आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे इसको 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल होने लगेगा, आप अपनी पोजीशन को टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आपको अपना इसी तरह से अपना मैक्सिमम अपना बैक जो है हिप अपने ऊपर रखने हैं और नीज को इसी पोजीशन में रखना है। इसी तरीके से आपको अपने नीज बेंड करके रखने हैं। हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बस आपकी नीज बेंड होंगे इस तरह को। फिर आपको धीरे से नीचे लेकर आना है अपनी बॉडी को, बहुत जोर से नहीं लेकर आना ताकि आपकी बैक में झटका ना लग जाए, बैक पेन ना हो जाए। आपको अपनी बॉडी को नीचे लेकर आना है और अगेन इसको रिपीट करना है। आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज को करना है। इसी तरह से आपको एक काउंटिंग अपनी रखनी है। आप 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जितना आपको 1 टाइम में, आपको फर्स्ट टाइम में कंफर्टेबल हो, आप उसके अकॉर्डिंग रखिए। जरूर नहीं आप 10 बार ही करें। उसके बाद जब भी अपना बैक आप नीचे लेकर आए, तो बहुत ही स्लो मोशन में, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसी तरीके से अपने आपको बैक एकदम आराम से लेकर आना है नीचे, ताकि आपके बैक पेन प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आपका जो थाइज है, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आपके थाइस पे इफेक्ट है, आपके कहीं और बॉडी पार्ट पे कोई पेन ना हो। उसके बाद आपको स्लाइटली तरीके से आराम से उठना है और इस पोजीशन में वापस बैठ सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिसका नेम है सिंगल लेग सर्कल। मतलब आपको एक लेग से करना है, फिर उसको डाउन लेकर आना है और फिर आपको अपनी दूसरी लेग ऊपर लेके जानी है और फिर उसको डाउन लेके आना है। मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से करना है आपको। आप पहले सीधा लेट जाइए, जैसे मैं लेट के आपको दिखा रही हूँ। ये सेकेंड एक्सरसाइज है, इसका नेम है सिंगल लेग सर्कल। आपको सिंगल लेग से एक्सरसाइज करनी है। इसी पोजीशन में आपको लेट जाना है, एकदम स्ट्रेट होकर। हैंड्स आपको अपनी लेग्स के एकदम सटा कर रखने हैं, साथ में रखने हैं, और आपको अपनी सिंगल लेग ऊपर करनी है। आप इसको अपने नीचे अपने हाथ से सहारा दे सकते हैं। जितना ऊपर आप खींचेंगे अपनी तरफ से, आपको लेग पुश करना है। स्टार्टिंग में आप अपना लेग पुश नहीं कर पाएंगे, और फिर लेकिन धीरे धीरे अगर रेगुलर इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो आप अपना 90 डिग्री में आप अपनी लेग को स्ट्रेट रख सकते हैं। आप इसको अपनी तरफ जितना पुश करेंगे, उतना ही आपके यहाँ पर थाइस पर, आपके हिप पर इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी बॉडी, आपकी थाइस, आपके हिप एकदम शेप में आ जाएंगी, और एक्स्ट्रा फैट आपका रिड्यूस हो जाएगा, चला जाएगा बिल्कुल एक्स्ट्रा फैट। ये आपका थाइस का जो इनर फैट होता है उसको भी कम कर देगा। मतलब ये पूरी थाई पर, पूरे लेग पर, आपके हिप्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। आपका सारा एक्स्ट्रा फैट चला जाएगा और आपकी लेग्स बहुत सुंदर दिखने लगेंगी, शेप में आ जाएंगी। आप इसी तरह से लेग को उठाइए और अपना हाथ का सहारा देकर अपनी तरफ पुश करने का ट्राई करिए। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, लेकिन आप
जल्दी जल्दी मत करिए, एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट मत करिए। धीरे धीरे आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जो लेग है वो 90 डिग्री में एंगल में एकदम स्ट्रेट होने लगेगी। बट आपको अपनी तरफ पुश करना है और इसकी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में आप अपनी लेग बिल्कुल 90 डिग्री तक नहीं कर पाएंगे, स्लाइटली सा ऊपर आएगा। अब अगर आप अपनी लेग को ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तरफ पुश नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपनी तरफ लेग को अपनी साइड पुश करना है। स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अपने हैंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हैंड भी आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप किसी क्लोथ का या रोप का, रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंकी से आप कर सकते हैं, किसी कपड़े की सहायता से आप अपनी लेग में यहाँ पर रख कर उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको अपना नी बेंड नहीं करना, आपका जो घुटना है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर वो सीधा रहेगा तभी आपकी थाइस पे इफेक्ट आएगा, आपकी पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट आएगा। बस आपको ये अपना लेग ऐसे रखकर अपनी तरफ पुश करना है। इस पोजीशन आप उसमें काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद आप इसको डाउन नीचे रख दीजिए, टांग को अपनी तरफ दूसरी लेग उठाइए और सेम उसी तरीके से अपनी तरफ पुश करना है हैंड सपोर्ट से। धीरे धीरे आपका फिर आप स्लाइटली सा ऊपर उठाइए, फिर आपका प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएगा। फिर आप 90 डिग्री तक भी इसको कर सकेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज को करेंगे तो। और हैंड की हेल्प से आपको अपनी तरफ पुश करना है 1 2 3 4 5। आप सेम पोजीशन में लेट जाइए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसको आप थोड़े सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाए इसकी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने चाह रही हूँ, उसका नाम है लेग लिफ्ट एंड होल्ड। आपको लेग को लिफ्ट करना है, उठाना है मतलब, और उसको होल्ड करके रखना है उस पोजीशन में। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप इसी तरीके से कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सीधा लेट जाना है, अपने दोनों लेग्स को ऊपर लेकर आना है। स्टार्टिंग में वैसे ही एक्सरसाइज होती है, बिना हैंड सपोर्ट के हैंड्स हम साइड पे रखते हैं और दोनों लेग्स 90 डिग्री में लेकर जाते हैं। बट अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो पाए तो आप हैंड्स को ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं और अपनी दोनों लेग्स को ऊपर लेके जाइए इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपकी नीज बेंड हो जाएंगे, आप इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं नीज को बेंड करके स्लाइटली से। और फिर धीरे धीरे जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो अपनी नीज बिल्कुल मत बेंड करिए और ऊपर लेके जाइए और फिर इसको नीचे लेकर आइए। इससे आप देखेंगे आपके यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है बेली पर, आपका यहाँ के जो आपके एब्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और बेली फैट आपका एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में अगर किसी को धारण प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है धारण की, जो नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। जिनको होती है वो मेरी वीडियो देख के समझ रहे होंगे। तो ये अपनी जगह पर आ जाती है, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। साथ में हमारा डाइजेशन पावर भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं आपको बता दी हूँ किस तरीके से करना है। आप इस तरीके से अपना 1 to 5 टाइम्स करिए, उसको टाइमिंग को बढ़ाइए। आप इसी तरह से मुझे फॉलो करिए। आपको अगर हैंड सपोर्ट साइड पे रखना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप स्टार्टिंग में करें तो आप अपने हैंड्स को अपने हिप्स के यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं अपनी लेग्स को ऊपर करने के लिए, और स्लाइडली नी भी बेंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। मैंने आपको ये 5 टाइम करके दिखाया, आप इसको 10 टाइम्स करिए, 20 टाइम्स करिए और अपने टाइमिंग्स बढ़ाते जाइए, अपनी काउंटिंग बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बस आपको नीज पे अपना प्रेशर देना है, नीज को स्ट्रेट रखने का ट्राई करना है। हैंड सपोर्ट प्रैक्टिस के बाद उतना ही छोड़ते जाना है। थाइस से हटा के आपको अपना बिल्कुल अपनी शोल्डर अपनी लेग्स के साथ में रखना है, स्ट्रेट रखना है और लेग्स को नीचे आराम से लेकर आना है ताकि आपको बैक में प्रॉब्लम ना हो। हर एक्सरसाइज आपको स्लो मोशन में करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ताकि एक्सरसाइज अपना सही इफेक्ट दे और जहाँ पे हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वहाँ पे इफेक्ट आए उसका, और कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, कोई बैक पेन ना हो या फिर कहीं और पेन ना हो जाए। इस एक्सरसाइज को करने से आपका डाइजेशन पावर आपका अच्छा हो जाएगा, आपको धारण की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी थाइस शेप में आ जाएंगे और साथ में आपके बेली का जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखा आपने फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको मैंने एक्सरसाइज करके दिखाई है, अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप, और इस एक्सरसाइज को करने के टाइम आपको अपनी लेग्स थोड़ी देर के लिए होल्ड रखनी है। जैसे आप ऊपर लेके जाते हैं, जैसे आपने मुझे देखा मैंने ऊपर करी, होल्डिंग टाइम बढ़ाना है आपको। 10 सेकंड से स्टार्ट करना है, 15 20 ऐसे आप अपना टाइमिंग आप बढ़ाते जाएंगे तो उससे आपकी थाई से प्रेशर आएगा। आपको लगेगा आप अपनी लेग्स नीचे कर दे, लेकिन नीचे मत करिए, उस टाइमिंग को बढ़ाइए।
तो जितना टाइमिंग होल्डिंग टाइमिंग बढ़ाएंगे, हवा में जैसे आप अपनी टांगों को रखेंगे, लेग्स को रखेंगे, उतना इफेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा, आपकी थाइस पर आएगा, आपको प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा आप नीचे कर दें। तो जितना देर लगाकर टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना ही आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। और साथ में अगर आप उसको बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो आपका बेली फैट कम होगा। तो ये आपका मल्टीपल एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है सिंगल एक्सरसाइज है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। आपकी पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट आएगा, थाइस के साथ आपका टमी पर, साइड्स पर, पूरी बॉडी पे आपको खुद प्रेशर फील होगा कि आपका फैट रिड्यूस हो रहा है। तो आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नेम है स्क्वैट्स। स्क्वैट्स आप जानते हैं कि स्पेशली थाइस के लिए होते हैं। जो थाइस आपकी शेप में आ जाती है, एक्स्ट्रा फैट आपका चला जाता है और आपकी बॉडी, आपकी थाइस बहुत अच्छी दिखने लगती हैं, लेग्स बहुत शेप में हो जाती हैं आपकी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है ये। आप अपनी लेग्स ओपन कर लीजिए, नीज को थोड़ा सा बाहर की साइड कर लीजिए, बैक आपको स्ट्रेट रखना है। आप अपने जो शोल्डर है इसी पोजीशन में, इसकी सीधा सीध में आपको अपनी आर्म्स रखनी है। इस तरीके से आपको बेंड होना है, स्लाइटली नीज आपको बेंड रखने हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी आपके फीट से आगे ना जाए, इस पोजीशन में रहे, अंदर तक रहे, नीज आपके फीट के अंदर तक ही रहे, इक्वल रहे, पैरेलल। इस तरीके से आपको बॉडी बेंड करनी है। आपको पूरा नीचे आना है लेकिन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं रहना, स्लाइटली बेंड रखना है अपनी बॉडी को। बैक आपको स्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेम है लंजेस, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको सेम इसी तरीके से करना है। आप पहले स्ट्रेट खड़े रहिए, अपनी वन लेग को आप आगे ले जाइए और दूसरी को पीछे की तरफ लेके जाइए। जितना आप अपना लेग में स्पेस रख सकते हैं आप उतना रखिए। उसके बाद आपको इसी तरह से बेंड करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बैक आपको अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट आप दूसरी लेग से कर सकते हैं, 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। आप किसी तरीके से करते हैं, आप 1 लेग पे भी 5 टाइम कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 और फिर 2 इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए ताकि आपके थाइस पे इफेक्ट आए। इस तरीके से आप 5 कंप्लीट कर लीजिए। आप इसको स्लाइटली धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप टाइमिंग बढ़ाइए 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। फिर आप काउंटिंग से स्टार्ट करें तो आप 10 टाइम्स काउंट करिए, फिर 15, फिर 20। अपने अकॉर्डिंग जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, आप यूज्ड टू होते जाएं इस एक्सरसाइज के, उतना आप टाइमिंग इंक्रीज कर दीजिए। तो यही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं कभी भी आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करती बहुत हार्ड एक्सरसाइज जो आप कभी फॉलो नहीं कर सके। 5 मिनट्स आपको देने और अपना बॉडी आप शेप में लेकर आ पाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बहुत सारा लाइक करिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को बहुत सारा लाइक करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आपके थ्रू ये सबके पास जाए और सब अपना वेट लूज़ कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके और सुंदर दिख सके। और साथ में आपको अगर मेरे साथ कोई सजेशन आपका है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको मुझे से पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।